तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। सबसे ज्वलंत बात ये कि राम कुमार गौतम ने विधानसभा में एक बात पूछ ली कि जो लड़का लड़की घर छोड़कर भाजे हैं उनको अपनी माँ बाप की परमिशन लेनी जरूरी है, तभी शादी मान्य हो। ऐसा राम कुमार गौतम ने कहा और ऐसा ही हमारे सुनन में भी आया। आज मैं उस जगह पाया हूं जो सबसे ज्यादा दिमाग और इस चीज के लेन देन वाले आदमी भी है, मतलब सबसे ज्यादा दिमाग एडवोकेट। हमारे यहाँ पे कितने सारे एडवोकेट बैठे हैं, इनसे हम बात कराएंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है। और हमारे साथ जी में भाई साहब नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए सर। नवजीत जी, राम कुमार गौतम जी ने एक सवाल किया था विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कि भाई जो लड़का लड़की घर से भागे हैं उनकी शादी तभी मान्य जब माँ बाप एग्री हो जी। इसके दो पक्ष उन्होंने रखे, एक तो भाई सामंजस्य बना रहा है समाज में, और दूसरा कई बार ऐसी स्थिति हो जाए कि माँ बाप भी सुसाइड करने की नौबत तक आ जाए। आपका क्या कहना है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि बीइंग ए लॉयर देखो, कानून में ऐसी कोई परिभाषा नहीं है कि जहां अब वो बच्चे जो मैच्योर हो चुके हैं, जो बालिग हो चुके हैं, 21 और 18 के हो चुके 21 और, तो वहां तो प्रोविजन ये है कि वो दोनों अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, माँ बाप की परमिशन की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक सामाजिक दायित्व के हिसाब से, जैसे कल को कोई दिक्कत लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से या दोनों के विचारों के मेल के हिसाब से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एक दो परिवार बैठ के ही उनके आपस के डिस्प्यूट को सोल्व आउट करेंगे। और ये नॉर्मल है कि किसी न किसी के पारिवारिक छोटे मोटे डिस्प्यूट होते ही रहते। तो उस संतुलन के लिए माँ बाप की परमिशन, उनका जो एक्सपीरियंस है, उस चीज को मद्देनजर देखते हुए होना चाहिए। क्या 21 साल का लड़का और 18 साल की लड़की क्या मैच्योर हैं ऐसे बड़े कदम उठाने के लिए? सर, ये लीगल क्वेश्चन है। लीगली वो मैच्योर हैं और सामाजिक, जब आप मार्केट में रहो, समाज के बीच में रहो, तब आपने क्या लगा? सर, मैच्योरिटी तो एक्सपीरियंस के साथ आती है, वो टाइम के साथ आएगी। ये जरूरी नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर एज पे ही आ जाए। तो मतलब आपका कहना का मतलब ये है भाई हर आदमी का मैच्योरिटी लेवल अलग है, लेकिन कानून ने तो फिक्स कर दिया ना भाई 21 है बस। हाँ, हमें तो कानून को फॉलो करना है। अच्छा चलो, बीइंग, ये तो आपने बताया बीइंग ए लॉयर, बीइंग एज ए फादर, आपका क्या कहना भाई? आपके बच्चे आपसे पूछ कर ही शादी करें? नहीं, अगर मेरे बच्चे मेरे से बेटर वो अपना डिसीजन ले सकते हैं तो डिप्लोमेट जवाब दे दिया जी तो। लेकिन मुझे उसमें है ना, मेरे को भी वो जस्टिफाई कर पाए इस बात को कि हमारा डिसीजन वाइज है। मतलब पूछे तो एटलीस्ट। हाँ, एटलीस्ट पूछे तो, और उसमें मेरी कंसेंट भी हो, मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी तो वक्त बताएगा भाई, क्योंकि यहाँ से फिर 5 बजे का घर भी तो जाना है, बच्चों को जवाब भी तो देना है। जी है ना जी। हमारे साथ बहुत सारे हैं यहाँ पे और सभी से आज इनकी लड़ाई करवा दे आ रहे हैं ऐसा ना होकर। भाई साहब राम राम जी। राम राम। आपका क्या कहना है कि गौतम साहब ने ठीक कहा या टेक्निकली गलत? सर, जो क्वेश्चन है ना जी, वो एक टाइप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिल्कुल। राइट टू फ्रीडम कहाँ जाएगा फिर? राइट टू फ्रीडम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स दे रहा है, वो कहाँ जाएंगे फिर? तो आपके अगर बच्चे होंगे जब देखेंगे भाई साहब। ये डिप्लोमेट नहीं, अगर हो तो आप क्या चाहोगे? उनकी जो मर्जी जो करें कर ले। ऐसा है, पहली चीज तो ये है कि वो कोशिश करें, मुझे बताएं, मुझे कन्विंस कर लें। अगर ऐसा होता है तो आप चाहते ही हैं ऐसा भी। हाँ, देखो समाज का जो है नजरिया, समाज के हिसाब से, समाज का मैं भी एक हिस्सा हूँ, तो समाज के हिसाब से तो ये होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग की बात करें तो वहां ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जी, आपका क्या कहना सर इस मामले में? जैसे हमारे सीनियर नवजीत मलिक जी ने बोला जी, अकॉर्डिंग टू लॉ तो 21 का लड़का 18 की लड़की वो मैच्योर माने जाते हैं, और लॉ कहता है कि उनको आजादी है अपने डिसीजन लेने की, और वी ऑल आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, हमें मानना भी चाहिए। लेकिन जब हम सामाजिक तौर पर आकर देखते हैं तो जो एक माता पिता उसको इतने 21 साल तक लड़के को, 18 साल तक लड़की को पालते हैं, पोसते हैं, उनका हर कुछ करता है माँ बाप अपने बच्चे के लिए, जितना उसे मतलब उससे ज्यादा करने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं वो इतनी उम्मीद तो बनती है कि वो एक बार उनसे पूछे, शादी करनी है। लव कम अरेंज कौन सा शादियां होती नहीं है, आप कोशिश कीजिए, पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। आपके प्यार में ताकत है तो सब कुछ संभव है। देखा यहाँ पे कुछ प्यार की बातें आ गई। हमारे साथ है नवदीप जी। भाई साहब, नहीं बैठो सर, बैठो। वाह जी वाह, अभी और भी एडवोकेट्स आए हैं। बैठिए सर, बैठिए। अरे सर,
नवदीप जी बैठो 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 जी बैठो, यहाँ पे बड़ा गंभीर मुद्दा चला हुआ है। नवदीप जी आपका क्या कहना है इस मामले पे? सर, जो क्वेश्चन राम कुमार गौतम जी ने पूछा है ना, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट है सर। एक तो एस्पेक्ट उनका लीगल है, और ये क्वेश्चन उन्होंने जहां पूछा है वो भी बड़ा मायने रखती है विधानसभा में, जो कानून बनाने का और उसको रिपील करने की ताकत रखती है। ठीक है, लेकिन आज फिलहाल के कंटेक्स्ट में एक लीगल एज जो मैरिज की है वो कानून ने दी हुई है 18 साल और 21 साल, लड़का लड़की दोनों के संदर्भ में। उसको रिगार्डिंग अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ठीक है, चल रही है। और वो एक एज भी किसी न किसी चीज को देखकर और बहुत सारी रिसर्च को देखकर, बहुत सारे उनको देखकर उनको एक स्थापित की गई एज है। उसके बाद अगर हम इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें, सोशल एस्पेक्ट, तो हमारा ये इर्द गिर्द का जितना भी सारा एरिया, और जहाँ से राम कुमार गौतम खुद भी आते हैं, और पूरे हरियाणा की अगर हम देखें तो मोस्टली एक रूरल बैकग्राउंड ज्यादा है, रखने वाला ज्यादा एरिया है, जिसमें जितनी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हम कह सके वो ना, मतलब ज्यादा फैलाव के रूप में वो नहीं है। हालांकि ये बड़ी विरोधाभास भरी बात है जो मैंने कही है, लेकिन असलियत इसकी यही है। इसमें अगर हम देखें सर, तो लड़का लड़की का 21 साल और 18 साल में इतना माइंड मैच्योर नहीं होता कि वो आगे जिंदगी, क्योंकि ये मैरिज जो है एक सेक्रेड, दो बंदों के बीच में एक सेक्रेड इंस्टीट्यूट बनाई गई है। दो बंदे भी ना माने, दो परिवार माने हम, यही उस सवाल का आधार है सर। जहां पर जो लड़का लड़की के मन में सिर्फ दो बंदे आएंगे, वो इस बात की तरफ ज्यादा झुकते हुए मिलेंगे 18-21 साल बिल्कुल ठीक है, हमारा राइट है, हमारा राइट है। जो इस माइंडसेट के बंदे होंगे कि 18 जो ये दो परिवारों का मिलन है, या माने दो परिवार बन के एक समाज में रहना है, वो इस बात को तवज्जो ज्यादा देंगे कि 18-21 साल का कोई महत्व नहीं है। जब बच्चे का मैच्योरिटी लेवल या उनके परिवार ये उनकी सहमति दिखाएंगे कि अब बच्चे को अपना आगे परिवार बढ़ाने की उन दोनों में क्षमता होगी, या उनके खुद पैरों पे खड़े होने की क्षमता उनमें हो गई है, तब उनकी शादी की वो असल एज है, जो कि आमतौर पर हम देख भी रहे हैं। बहुत गंभीर बात बना दी है आपने। 25-30 साल में जाके आजकल शादियां हो रही हैं। और पहले की अगर हम बात करें, शायद इस बात का अधिकार तो नहीं है मुझे कहने का, लेकिन खुद राम कुमार दादा गौतम की जो शादी हुई होगी वो क्या पता 13-14 की उम्र में होगी। अरे इतना छोटे में तो नहीं हुई होगी, चलो मान लेते हैं। कहना का मतलब ये है कि मतलब उस वक्त जो वक्त दादा राम कुमार गौतम शादी की उम्र था, वो दौर था, उस दौर में अक्सर शादियां इस उम्र में हो जाती, लेकिन परिवार की रजामंदी, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो चीज थी देखने की, वो था दोनों परिवार आपस में कैसा संबंध रखते हैं और वो आगे चलने वाला रिलेशनशिप उनका कैसा चलेगा। ओके, तो होल एंड ऑल फाइनल मेरी कॉल यही है कि जब तक दोनों का मैच्योर, उनका दोनों बच्चों का माइंड इस तरह का मैच्योर नहीं हो जाता कि उनकी लाइफ आगे व्यतीत करने के लिए वो कर भी पाएंगे या नहीं, शायद शादी की रजामंदी उन्हें अपने माता पिता या अपने रिलेटिव से जरूर लेनी चाहिए। ओके, हमारे साथ दो एडवोकेट और आए हैं, रस्तोगी जी हैं जो दिल्ली से हैं, एक हमारे भाई हैं संदीप जी हैं। संदीप जी से तब तक आप भी सवाल समझ लें जी। सवाल ये है, राम कुमार गौतम जी जो हमारे सफेदों से विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में शून्यकाल के दौरान प्रश्न किया कि लड़का लड़की भाग के शादी कर ले हैं, शादी तभी मान्य जब उसके माँ बाप एग्री हों। आपका क्या कहना है? मैं पढ़ लूँ उसको। देखिए सर, ये हमारे इंडिया के जो कानून है उसमें इंडियन मेजोरिटी एक्ट है, उसमें लड़का और लड़की की दोनों की एज डिसाइड कर रखी है कि 18 साल का जब वोट डाल सकता है, कर सकता है, तो वो अपने राइट के प्रति जागरूक भी है। दूसरी बात ये है कि जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे मैरिज है वो सेरेमनी है, ये सेरेमनी परिवारों के बीच होती है, और इसमें लड़के की एज 21 साल और लड़की की 18 साल दी गई है। लेकिन जो संविधान है हमारा, उसमें सभी को इक्वल प्रोटेक्शन दिया हुआ है और इक्वलिटी बिफोर लॉ दी गई है। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनमें मैरिज भी एक आता है, उसमें राइट टू फ्रीडम है, आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। बीइंग ए फादर आप क्या चाहेंगे? आपके बच्चे आपसे पूछें या ना पूछें? बीइंग ए फादर, बच्चे जो कानून है वो समय के हिसाब से है, जैसे जैसे समय चलता है घुमाओ ना सर बात। बीइंग ए फादर आप क्या चाहते हैं ये बता दो बस, हाँ या ना। बच्चे आपसे कंसेंट होनी जरूरी है, क्योंकि हम बच्चों का फायदा ही सोचेंगे। ये बात है। हमारे साथ रस्तोगी जी, सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका क्या कहना है? देखिए जी, ये एक बड़ा ग्रे एरिया है सोशल प्रैक्टिसेस और लीगल पर्सपेक्टिव के बीच में।
लीगली अगर आप बात करें तो निश्चित तौर पे एक बालिग व्यक्ति शादी कर सकता है, 18 और 21 जैसे मेरे साथियों ने कहा जी। निश्चित तौर पे वो शादी कर सकते हैं। लेकिन भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विवाह जो है दो परिवारों के बीच में संबंध है, जी। तो आप करने को कर ले, परंतु यदि दो परिवारों में सामंजस्य नहीं बैठता है तो वो विवाह लंबे समय के लिए हमने अपने अनुभव में देखा है कि वो कामयाब कम होता है। जी जी। अभी एक सवाल आपसे, बस एक हाँ या ना, क्या कानून में ऐसा बदलाव होना चाहिए या नहीं? माँ बाप से पूछने का, बदलाव होना चाहिए या नहीं? गुंजाइश है। ओके नवदीप जी। सर बड़ा पेचीदा सवाल है आपका, ये हाँ ना बस हाँ, बदलाव होना चाहिए या नहीं? नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारी अड़चने हैं इसके दौरान, संवैधानिक अड़चने हैं, सामाजिक अड़चने हैं, बहुत सारी अड़चने हैं। और शादी सिर्फ आप हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते, अदर जो जितने आदिवासी एरिया वहां पर आज भी, और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के जजमेंट्स भी ऐसे हैं, अगर वहां के कस्टम रिचुअल्स अलाउ करते हैं तो देन दिस मैंडेटरी एज ऑफ 18 years and 21 years कैन बी रूल्ड अप। ओके, बदलाव होने चाहिए या नहीं? नहीं होने चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए, माँ बाप से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। ओके, बदलाव होने चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। होने चाहिए। बदलाव नहीं जी, बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी स्थिति में। कोई मेरी समझ से जैसे दुनिया चल रही है उसके साथ ही हमें भी चलना पड़ेगा। जी जी। बदलाव होने चाहिए या होने नहीं? चाहिए भाई साहब, और होने चाहिए। जरूरी है। बदलाव अगर नहीं होगा तो एज इट इज कोई चीज आज तक रही नहीं है। ओके, तो भाई यहाँ पे हम देखो कितने सारे हम यहाँ बैठे हैं, और नवजीत जी हमारे साथ हैं, नवदीप भी हैं, और सभी हमारे साथ यहाँ पे हैं, और सबकी राय आपने जान ली। लेकिन सबके दिल में ये तो जरूर है भाई, माता पूछ ले मारा बालक, तो कोई टोटा नहीं है, पूछ लेना चाहिए। यह बात गौतम साहब ने भी कही थी। लेकिन जब माँ बाप 21 साल अपने बालक ने पाला है, बहुत सारी उम्मीदों के साथ अपना पेट काट काट के बालक ने पाला है, और जब बच्चा ऐसा कदम उठावे तो ये भी एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, माँ बाप के पास सुसाइड करने तक की भी ऐसी स्थिति हो जावा है। अच्छा, फिर जब उनके झगड़े हुए हैं, डिस्प्यूट हुए हैं, फिर माँ बाप ने इन्वॉल्व करे हैं, फिर उस पर कई मतलब बचड़े बहुत हैं। तो आप इस सोच पे क्या अपने विचार रखो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर इसको डिबेट का हिस्सा बनाओ। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।